आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का अपना फाइनल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 8 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे क्योंकि 8 ही सिर्फ इसके क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर के। बाकी 62 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और पहले चैप्टर के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी संख्याएं हमको दी है 24, 32, 36, 54। अब हमको ये बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो वो संख्या इनसे विभक्त हो जाए। तो इन संख्याओं का सबसे पहले हमको निकालना होगा क्या, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक। 2 से कट जाएंगे 12 बार, ये 16 बार, 18 बार और ये 27 बार। उसके बाद फिर से 2 से कट जाएंगे 6 बार, 8 बार, 9 बार, ये 27 ऐसे ही। फिर से 2 से कट जाएगा ये 3 बार, ये 4 बार, ये 9 ऐसे ही और 27 भी ऐसे ही। उसके बाद फिर से देखिए 2 का पहाड़ा किस में जाएगा, 4 से डायरेक्टली हम काट लेते 3, 1, 9 और ये 27। उसके बाद इन सब में जो चला जाएगा क्या हो जाएगा 27, क्योंकि देखिए 3 में जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 9, फिर से 3 बचेगा, फिर से यहाँ से 3 बचेगा। तो आप अलग अलग करके देख सकते हैं, 3 से डायरेक्टली आप 27 देख सकते हैं जो इनमें सब में बड़ा है। तो अब हमारे पास जिसके फैक्टर आ जाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, यहाँ से देख सकते हैं 8 इंटू 4 सत्ते 28, हासिल कितने लगे हमारे पास 2, 4 दूनी 8 और 2 10 यानी कि 108। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए 8 अट्ठे 64 और 8 ही करना 8, तो 864 ऐसी संख्या है जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी और इससे भी कटेगी। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 जोड़ने पर, भाई इसमें 7 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, यहाँ से हमको 7 माइनस करना होगा। 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 857। अब देखिए 857 ऐसी संख्या है कि अगर हम इसमें 7 जोड़ दें तो क्या बनेगा 864, और 864 ऐसा नंबर है कि ये 24, 32, 36 और 54 सबसे कट जाएगा। तो ध्यान रखना है एग्जाम में आपको 857 टिक करके आना है, क्योंकि ये तो हमने वो नंबर निकाला जो इन सबसे कट सकता है। इन्होंने कहा था कि भाई 7 जोड़ने पर इनसे कट जाए, तो हमने यहाँ से 7 माइनस कर दिया तो हमारे पास नंबर क्या आया 857। तो 857 ऐसा नंबर है जो इन सबसे कट जाएगा कब, जब 7 इसमें हम जोड़ दें। तो ध्यान रखना एग्जाम में आपको 871 भी एग्जाम में दिया होगा, ये भी दिया होगा और ये भी दिया होगा, तो 857 आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रम से 14, 19, 29 और 34 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए अगर हम 20 से भाग देते हैं तो 14 शेष बचता है, 25 से भाग देते हैं तो 19 शेष बचता है, 35 से भाग देते हैं तो 29 और 40 से अगर हम भाग देते हैं तो 34 बचता है। डिफरेंस इनका कितना है 6, सबका अंतर कितना है 6। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि सबका जो अंतर है वो 6 है। अब हमको करना क्या है कि जो हमारे पास संख्याएं हैं क्या है 20, 25, 35, 40, इनका निकालना है एलसीएम यानी कि लोअर कॉमन मल्टीपल, लैसे हमको निकालना है और उस लैसे में से इस 6 को हमको कर देना माइनस, हमारा आ जाएगा आंसर। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। देखिए 5 से सारे के सारे कट जाएंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। 4 का पहाड़ा चलाएगा या सीधा सीधा 8 देख लीजिए। देखिए चलिए 4 से 1, 5, 7, 2, फिर से 2 का पहाड़ा चला जाएगा 1, 5, 7 और ये 1। अब 7 पंजे 35, 1, 1, 1, क्योंकि दोनों सहभाज्य है तो इनका लैसा तो कितना होगा 35 ही होगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5 चौक 20 इंटू 35 दूनी 70, 1400। तो इनका सबका जो लैसा होगा वो 1400, यानी 1400 ऐसी संख्या है जो 20 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी, 35 से भी कटेगी और 40 से भी कटेगी, सबसे कट जाएगी। अब अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा जो मैंने आपको ये बताया था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1394।
1394 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब अगर आप इसको 20 से भाग देंगे तो 14 बचेगा, 25 से काटेंगे तो 19 बचेगा, और 35 से काटेंगे तो 29, 40 से काटेंगे तो 34 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 65 यहाँ पर कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भाग देने पर क्रम से 7, 10 और 11 शेष बचे। जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने 64 आपको कराया है, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। 12 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना शेष बचता है? 7। 15 से भाग देते हैं तो 10 बचता है, और 16 से भाग देते हैं तो 11 बचता है। डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। कितना हो जाएगा? 5। तो करना वही है, हमारे पास जो संख्याएं हैं 12, 15, 16, इन सब का निकालना है हमको एलसीएम, यानी कि लैसे हमको निकालना है। लैसा निकालने के लिए चलिए 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 12, 15 ऐसे ही आ जाएगा, और 4 चौक 16। फिर से 4 से काटेंगे 3, 15 और ये 1 ऐसे आ जाएगा, और 15 से काटेंगे तो देखिए ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 इंटू 15। 15 छक्का 90, हाथ से लगेंगे 9, 15 का ना 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास? 24। तो 240 इन सब का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, यानी कि लैसे हो जाएगा। अब हमें बताना है कि 7, 10 और 11 शेष बचे। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नंबर आता है इसको हमको माइनस करना है। तो यहाँ से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 235, और 235 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन है 66। यहाँ पर हमसे कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ध्यान रखना, सिर्फ एक शेष बचे। तो बिल्कुल आसान है, 8, 9, 12, 15। सबसे पहले हमको वो नंबर याद कर लेना होता है कि जिससे जो नंबर इन सबसे पूरा पूरा कट जाए। तो इनका क्या निकालना हमको? लैसे निकालना है, एलसीएम निकालना है। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 9 ऐसे ही, 6 बार ऐसे ही, और ये 15। फिर से 2 से काटेंगे, ये 2 बार जाएगा, ये 9 ऐसे ही, ये 3 ऐसे और ये 15। उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसे 2 से काटेंगे, 1, 9, 3, 15। उसके बाद हम 3 से काटेंगे, 1, 3, 1, 5, 5 दिया 15, पूरा काट लीजिए, 1, 1, 1, 1। तो हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। कितना हो जाएगा? 24 इंटू 15। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 इंटू 15। 15 चौका 60, हाथ से लगे 6, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 360 ऐसी संख्या है जो 8, 9, 12, 15 सबसे कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी। अब हर एक से एक शेष बचेगा। तो एक शेष बचने के लिए सिंपली करना क्या है, यहाँ पे एक ऐड कर दीजिए, भाई एक फालतू हो जाएगा तो एक शेष बचेगा, यानी कि 361 क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67। यह 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। कितना? 4 शेष बचना चाहिए प्रत्येक दशा में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमको वही नंबर चेक करना है कि जो इनसे सबसे कट सकता है। 4 शेष बचेगा और 7 से कटना चाहिए पूरा पूरा, ध्यान रखना है। तो हमारे पास नंबर है 6, 9, 15, 18। तो सबसे पहले देखिए 2 से काट लेंगे, ये 3 बार, ये 9 ऐसे ही, 15 ऐसे ही और ये 9 बार। ठीक है, 3 से काट लेंगे, 1 बार, 3 बार, 5 बार और ये 3 बार। उसके बाद 5 दिया 15 से हमारे सारे चले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 3 दूनी 6 और 15 90, यानी 90 हो जाएगा। अब 90 ऐसा नंबर है जो 18 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है, 9 से भी और 15 से भी। लेकिन हमसे कहा क्या है कि भाई 7 से पूरा कटना चाहिए और इनसे 4 शेष बचना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 4 डालकर देखता हूं तो 94, 94 7 से नहीं कटता है। इनसे तो ठीक है, भाग देंगे 4 शेष बचेगा, लेकिन 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 94 7 से नहीं कटता, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर का डबल करके देखेंगे, कितना हो जाएगा 180। फिर इसमें 4 डालेंगे, क्योंकि 180 इन सबसे तो कट जाएगा पूरा पूरा। हमने 4 प्लस कर दिया, ठीक है, 4 शेष बच जाएगा इनसे भागने पे। 4 शेष बचता था ना। अभी देखेंगे 184 7 से कटता है या नहीं। तो 7 दूनी 14, 4 बचेगा 44, नहीं कटता। ठीक है, उसके बाद जो इसका गुणा देखिए कि यहाँ पर है छोटे से छोटा, तो हम इसका 270 देखेंगे। 270 सबसे कटेगा, 4 यहाँ पर डाल देंगे, ये हो जाएगा 274 हो जाएगा। अब देखेंगे 7 से 7 थे 21, यहाँ से बचेगा 6 64, नहीं कटेगा। उसके बाद देखेंगे 360, इसमें 4 डालेंगे, 360 सबसे कटेगा पूरा पूरा, और इसमें 4 हमने ऐड कर दिया तो 4 शेष बचेगा। ये तो कंप्लीट है, लेकिन इसे देखेंगे 364,
364 7 से कटेगा या नहीं? देखिए 7 पंजे होते हैं 35 और 7 दूनी 14, कट जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 364 जो है हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा 364 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70। अब देखिए मैंने 67 आपको करा दिया है, बचा है 68 और 69। जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 67 कराया है, सेम क्वेश्चन हैं दोनों के दोनों। अब जिसके पास बुक है ये एस चंद वाली, वो उससे 68 और 69 को करेंगे। अगर नहीं होता है तो मैंने आपको बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है जावेद अली 046 ये मिलेगी। आप मुझे यहाँ पर मैसेज करेंगे, मैं इसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर दे दूंगा। और जिसके पास क्वेश्चंस नहीं है तो ये दोनों 68 और 69 दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं और हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस चैप्टर के। तो 5 अंकों की भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए? 5 अंकों की। तो सबसे पहले हमको ये देखना कि इनसे ऐसी कौन सी संख्या जो पूरी पूरी कट सकती है। 12, 15, 18 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 15 ऐसे ही, और ये 9 बार। 2 से कटेगा 3 बार, 15 और ये 9 ऐसे ही। उसके बाद 3 से कटेगा 1 बार, 5 बार और ये 3 बार। उसके बाद 5 दिया 15 पूरा पूरा कट जाएगा, 1 1। तो हमारे पास हो जाएगा 4 तिया 12, 12 इंटू 15 बराबर 180। तो 180 ऐसी संख्या है जो इससे तीनों से कट सकती है, लेकिन हमसे पूछा है 5 अंकों की छोटी से छोटी। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है 1 2 3 4, यानी कि 10,000। इसको क्या करेंगे हम, इस 180 से भाग देंगे। 180 से अब जब हम भाग देंगे 1000 में जाएगा, 18 पंजे 90 यानी कि 900। यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 0 0 1 उतार लेंगे, ये 18 पंजे 90, कितना बचेगा 100। तो ये जो 100 है हमारे पास क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, शेष बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो 9900 है वो हमारी जो है इन सबसे पूरी पूरी कट जाएगी। लेकिन अगर मैं क्योंकि 100 शेष बच रहा है, तो अगर मैं 10,000 में से इस 100 को कर दूं माइनस, यानी 9900 में लिख दूं, तो ये तो कट जाएगी। लेकिन ये कितने अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। हमसे पूछा है भाई 5 अंकों की छोटी से छोटी। तो सिंपल सा हमारे पास एक काम बचता है कि ये जो 100 है इसको मैं क्या बना दूं, 180 बना दूं, क्योंकि भाई 180 तो इन सबसे कट जाता है। तो मुझे कितना डालना पड़ेगा, इसमें 80 डालना पड़ेगा। तो जो हमारी संख्या थी 10,000, उसमें हमको कितना डालना पड़ेगा, 80 डालना पड़ेगा। और ये संख्या हो जाएगी 10,080, यानी 10,080 ऐसी संख्या है 5 अंकों की, सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी कट सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने अपना कंप्लीट किया है चैप्टर नंबर 2 HCF और LCM, ये कंप्लीट कर लिए 70 के 70 क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, जो नहीं बताया है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर आपसे नहीं होता तो आप हमसे कैसे पूछ सकते हैं। अब कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। और अगर आपको कोई और चैप्टर शुरू करना है तो आप कमेंट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, काफ़ी कम व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं, तो सपोर्ट कीजिए जिससे कि हम और बेहतर कर सके अपने कंटेंट को। और अगर आपको कोई कमी लगती हो तो उसको जो है आप कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।